गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कह सकते हैं कि आज से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, जिसको कि हम लोग बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब आपके बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, जिसके अंतर्गत कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड, जिसको हम प्लम्बम कहते हैं, आते हैं। ग्रुप 15, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 16, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम इत्यादि एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के अंदर आप लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिनियम आते हैं। एंड ग्रुप 18, तो जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन आते हैं। रिसीव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल। तो जैसा कि मैंने बच्चों पहले ही बताया था कि जब हम लोग इन पी ब्लॉक एलिमेंट की पहचान होती है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने पे हमें पता चले कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आया है, तो उस फैमिली को या वो मेंबर डेफिनेटली पी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। और जहाँ तक पी ब्लॉक की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 13 ग्रुप से स्टार्ट होते हैं और आपके 18th ग्रुप तक। 13 ग्रुप से 13 जिसको बोरॉन फैमिली, 14 जिसको कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, अर्थात आपका हम कह सकते हैं इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं। और इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके पी ऑर्बिटल में आते हैं। All these elements are therefore called p block element। और लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में आने के कारण इन एलिमेंट्स को हम p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। They are represented by the outer electronic configuration ns2 and p125। बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। यहाँ अगर हम लोग देखें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ns2 np126 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो ग्रुप 13 वाले हैं, ग्रुप 13 का आपका ns2 np1, जो 14th ग्रुप वाले हैं उनका ns2 np2, जो 15th ग्रुप वाले हैं ns2 np3, जो 16th ग्रुप वाले हैं, 16th ग्रुप वाले अर्थात जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम लोग ns2 np4, जो 17th ग्रुप वाले हैं जो हाइड्रोजन फैमिली है उनके जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ns2 np5। अंत में जो इनर्ट गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np6 होता है। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक
having electronic configuration NS22 NS NP126। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। नंबर 1, पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर तीनों फिजिकल स्टेट, चाहे मैं कहूँ आपके फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, मेटल्स भी पाए जाते हैं और मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन ऑल थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। नाउ नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे हम पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और जैसे हम पीरियड में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ग्रुप में, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। अर्थात पीरियड में इंक्रीज़ होने के साथ बढ़ती है, और आपका ग्रुप में नीचे की तरफ चलने पर डिक्रीज़ होती है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कि बहुत से ऐसे नॉन मेटल होते हैं, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इस कारण उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप एंड इंक्रीज इन द पीरियड। अगर मैं बात करूं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ट्रेंड को समझने के लिए अगर हम लोग पीरियड में लेफ़्ट से राइट चलते हैं, तो पीरियड में आगे चलने पर, लेफ़्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और डाउनवर्ड्स चलने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एफिनिटी एबिलिटी जो होती है, वो आपकी कह सकते हैं डिक्रीज़ होती है। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन द लेफ्ट टू द राइट इन द पीरियड एंड डिक्रीज इन द टॉप टू द बॉटम एंड पीरियडिकली ग्रो। The atomic and ionic radii of p block element decrease on moving across the period and increase down to the groups। p block के एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो पीरियड में आगे चलने पर बढ़ती है, डिक्रीज़ करती है, पी ब्लॉक में आगे बढ़ने पर डिक्रीज़ करती है, और नीचे की तरफ चलने पर, डाउन टू द ग्रुप चलने पर इंक्रीज़ करती है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड जीरो ग्रुप एलिमेंट, ऑल एलिमेंट एग्जिबिट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल अगर हम बात छोड़ दें ऑक्सीजन और फ्लोरीन और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट की, तो सभी एलिमेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं ड्यू टू इनर पेयर ऑफ इफेक्ट। और इनर्ट इफेक्ट के कारण सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हम लोग देखें एस एन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी होती है, एक्स एन की 4 भी होती है, पी बी की 2 भी होती है, 4 भी होती है, टी एल की 1 भी होती है, टी एल की 3 भी होती है। तो इस प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट को छोड़ दें ये अपवाद रूप से एक्सेप्शनली, तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ phosphorus, oxygen and sulfur and halogens are very reactive while other elements of p blocks are less reactive। अगर मैं बात करूं फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन, इन को छोड़ दिया जाए तो तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। एज वी मूव फ्रॉम द ग्रुप 13 to 17 p block, reducing character or decreasing nature of oxidizing character, thus halogen are
बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हम लोग पीरियड में 13 ग्रुप से 17वें ग्रुप की तरफ चलते हैं पी ब्लॉक में, तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है डिक्रीज़ करता है, अर्थात हम कह सकते हैं सबसे लास्ट में पाए जाने वाला जो हैलोजन फैमिली होती है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अगर हम बात करें इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की, तो द पी ब्लॉक एलिमेंट एज वी गो डाउन टू द ग्रुप the intervening D and F orbitals due to their poor screening effect resulting greater attraction on the ns2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम पी ब्लॉक में जब ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपके जैसे कि डी और एफ ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो इनके कारण पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर ग्रेटर अट्रैक्शन होता है ns2 इलेक्ट्रॉन पर, और द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट देयरफॉर टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, और इस तरह इस को हम लोग इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट की एक जनरल स्टडी की। अब कल से हम लोग अपने वीडियोस में एक एक करके एक एक ग्रुप में हम लोग सभी ग्रुप की स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली और आपका ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। उम्मीद है बच्चों को आज की क्लास से काफ़ी लाभ मिलेगा, बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।